हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड ट्रिप्स विद जीएम राइडर। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सब यूजर्स के लिए जो Insta360 X2 या X3 या Insta360 के कोई और वेरिएंट के एक्शन कैमरास को यूज़ करते हैं। तो मैं करीबन पिछले 2 साल से Insta360 कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। बट प्रॉब्लम जब आई जब फर्स्ट टाइम मैंने मेरे एक्शन कैमरा के साथ में कुछ इशू फेस किया और मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, प्रॉपर कंटेंट नहीं मिला यूट्यूब पे जिससे मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि हाउ टू गेट दिस रिजॉल्व, हाउ टू गेट अ फिक्स फॉर माई एक्शन कैमरा। सो पूरा सिनेरियो आपको मैं बताता हूँ। पहली बात तो प्रॉब्लम क्या हुई और उसके बाद मैं बताता हूँ हाउ आई केम टू अ सॉल्यूशन। एंड उसके लिए ये जो मेजरली मैंने वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया इंडिया के अंदर जितने भी Insta360 X2 के यूज़र्स हैं उनको भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आई होगी। बट इससे रिलेटेड यूट्यूब पे मुझे कुछ भी ऐसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो मुझे स्ट्रेट अवे रेजोल्यूशन की तरफ लेकर के जाए। तो सिनारियो ऐसा हुआ, मेरी जो लास्ट राइड थी जिस पे मैं महाबलेश्वर गया था और वो राइड के दौरान मैंने आज तक मेरे कोई भी एक्शन कैमरा, चाहे GoPro हो गया चाहे Insta360 है, कभी भी बारिश में या पानी के अंदर यूज़ नहीं किया है। इवन दो दे बोथ क्लेम दैट दे आर वाटर प्रूफ कैमराज। सो इस बार मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा कि Insta360 X2 ले रखा है और कंपनी क्लेम करती है वाटर प्रूफ है तो इसको वाटर प्रूफ है तो इसको बारिश के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने उसको बारिश में यूज़ किया, अच्छा खासा फुटेज शूट किया। फुटेज शूट करने के बाद में जब मैं शाम को होटल लौटा और मैंने मेरे Insta360 X2 को चार्ज पे लगाया, उसके बाद से उसने चार्ज होना बंद कर दिया। वो बैटरी फुल्ली चार्ज दिखाता है लेकिन जैसे ही मैं केबल प्लग आउट करता हूँ कैमरे से तो कैमरा बंद हो जा रहा है। सी हियर इज द प्रॉब्लम, इफ आई प्रेस द स्टार्ट बटन कैमरा वोंट स्टार्ट। सी there is no issue or no damage physically, the camera is doing great, battery is there and it is fully charged, but it's not working. Now if I connect the cable it will work. So let me just connect the cable and show you. Here it is, I have connected the cable and the red light is on, and if I press the button it will start. Here it is. So I get a message, no SD card detected, the camera will automatically turn off. So I have inserted the SD card. Now let me check it again. It's charging. So if it's plugged in, it is charging. Let me show you the battery life also. If I try to record, it will start recording also. So camera is working fine. The problem is without the cable it is not working. So see, if I stop, it will stop recording. See, the battery level is 100%. I have put down the new battery in it, and camera is working extremely fine right now. But the moment I will remove the cable, it will shut down. If I try to start recording, see, it shut down and now it's not starting. If I long press hold this also, it won't work. If I click on this also, it won't work, irrespective whether I do it for 1 minute, 3 minutes or for 30 seconds, 90 seconds. See, I'm holding this button but it's not responding. Battery is doing good. I have 3 batteries. I have tried with all of them. Reboot ही नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें प्लग इन करूँगा ये चालू हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये किया और ये चालू हो गया। एंड अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देगा। सो रिकॉर्डिंग इज़ नॉट एन इशू, lenses is not an issue. The problem is only with battery. The camera is not starting. तो मैंने सोचा मे भी थोड़ा बहुत पानी चला गया तो इसको ड्राई करने के लिए रख देते, ड्राई कर देंगे तो सब इशू रिजॉल्व हो जाएगा। पूरी रात भर उसको मैंने ऐसा रखा, कुछ भी नहीं हो पाया।
मैंने सोचा मे बी पॉसिबल बैटरी ख़राब होगी हो, मेरे पास Insta360 X2 की 3 बैटरीज है। मैंने तीनों बैटरीज को फुल्ली चार्ज करके ट्राई किया, फिर भी सेम इशू। इफ़ आई प्लग इन द केबल, द चार्जिंग केबल, तो कैमरा अच्छे से चल रहा है, लेकिन जैसे ही केबल बाहर निकाल रहा हूँ कैमरा बंद हो जा रहा है। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ बेसिक टेक्निकल इशू है जो मैं मेरे एंड पे ही रिजॉल्व कर लूँगा, क्योंकि ऐसे तो कैमरा प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है अगर मैं इसको चार्जिंग केबल के साथ लगा के रख रहा हूँ। मैं इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट ढूंढना चाह रहा था यूट्यूब पे, जिससे मुझे हेल्प मिल सके कि क्या उसके स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था। एक आध कोई वीडियो देखे मुझे जिसमें सिर्फ ये बताया कि ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड उसने क्या करा, अपने वारंटी क्लेम कर ली, और वारंटी क्लेम करने के कारण उसको एक रिप्लेसमेंट मिल गया और नया कैमरा मिल गया, एंड हिज इशू वाज रिजॉल्व। कईयों ने ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा इशू आपको फेस हो रहा है तो आप अपना जो ऐप का वर्जन और जो इसका फर्मवेयर का वर्जन है आप वो अपडेट करो, उससे हो जाएगा। उससे भी मैंने वो भी ट्राई किया, उससे भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर काफ़ी जगह लिखा हुआ था ऐसा होता है जनरली अगर वाटर आपके कैमरा के अंदर एंटर हो जाता है या मॉइस्चर आपके कैमरा के अंदर एंटर हो जाता है, इवन दो दे आर वाटर प्रूफ, देयर आर चांसेस अगर आपने पैकिंग बराबर नहीं करी है, जहाँ से आप चार्ज करते हो अगर वो पैकिंग बराबर नहीं है, या बैटरी जहाँ से इंसर्ट होती है वो पैकिंग बराबर नहीं है, तो ये इशू आ सकता है। तो मैंने वो भी ट्राई किया, उससे भी सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा मेमोरी कार्ड निकाल के हार्ड बूट रीबूट करो। आई ट्राइड ऑल द पॉसिबल थिंग विच वॉज अवेलेबल ऑन इंस्टाज वेबसाइट, इट वॉज नॉट हेल्पिंग मी। और एक सबसे कॉमन चीज़ जो सुन के मुझे भी बहुत हंसी आई, लेकिन इससे काफ़ियों का इशू रिजॉल्व हुआ है, जैसा अगर हमारा मोबाइल भीग जाता है तो हम उसको चावल की थैली के अंदर या चावल के बॉक्स के अंदर रख देते हैं, तो वो सारा उसका मॉइस्चर सोख लेता है और मोबाइल आपका अगले दिन चालू हो जाता है। सेम ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे और जो भी रेलिवेंट वीडियोस में ढूंढने की कोशिश कर रहा था उनमें ये लिखा था try it out, put it into a rice box, keep it for a day or two and then try, maybe it will work. मैंने वो भी ट्राई किया and still it was not working. So somehow I tried to figure out the service center number for Insta360 X2 और मैंने सोचा ये मेरे बस का रहा नहीं है और मेरे को तो राइड पे जाते रहना पड़ता है, तो एक्शन कैमरा की ज़रूरत है। इसलिए मैंने फटाफट उनको कॉन्टैक्ट किया और मैंने कहा कि आई नीड योर असिस्टेंस इन दिस। तो उन्होंने भी मुझे वही स्टेप्स और वही गाइडलाइंस भेजी जो मैं ऑलरेडी अपने एंड पे ट्राई कर चुका था, वेबसाइट पे जा करके और गूगल सर्च पेज पे जा करके। तो आई स्ट्रेट अवे सेड आई एम लुकिंग फॉर अ डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम यू गाइज, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आपका कोई इंजीनियर आए और मेरा कैमरा ठीक कर दे, या मैं आपके कोई पर्टिकुलर सेंटर पे जा करके कैमरा ड्रॉप करूँ और आप रिपेयर कर दो। तो उन्होंने कहा वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा इज देयर एनी वे आई कैन क्लेम एनी गारंटी और वारंटी। दे सेड कि आपका कैमरा 2 साल का हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल पुराना हो चुका है, एंड वारंटी सिर्फ 1 साल की रहती है या 18 मंथ्स की रहती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टेन्योर, बट मेरी वारंटी एक्सपायर हो चुकी थी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी वारंटी एक्सपायर होगी है, उनको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसीजर। सो आई स्ट्रेट अवे सेड आई एम लुकिंग फॉर अ हेल्प एंड सिंस यू आर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर यू नीड टू प्रोवाइड मी सम सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, अदरवाइज इतना महंगा कैमरा लेने का फ़ायदा क्या है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप आपके इशू का पूरा वीडियो बना के भेजो। तो मैंने उनका पूरा इशू का वीडियो बना के उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा और उसके साथ में उनको सारी डिटेलिंग बताई, क्योंकि वो बहुत बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स देंगे आपको। वही चावल के डब्बे में डाल दो, बैटरी चेंज करके देखो, आपकी बैटरी का इशू हो सकता है, वो सब नहीं था। मैंने उनको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया और वीडियोज़ बना के भी भेज दिए। उनके बाद में उन्होंने कहा कि सर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फर्दर हेल्प तो आपको ये प्रोडक्ट हमें शिप करना पड़ेगा। मैं रहता हूँ बॉम्बे में और पूरे इंडिया में सिर्फ इसका एक ही ऑथराइज सर्विस सेंटर है, वो है अनाया एंटरप्राइजेस, पूरे इंडिया के अंदर, और दैट इज़ इन चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। तो उनसे मैंने डिटेल्स ली। उन्होंने कहा कि आपको शिप करना पड़ेगा एंड शिप करने के बाद में वी विल लेट यू नो कि क्या हो सकता है, वेदर वी कैन रिपेयर इट और नॉट। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने उनसे एड्रेस मांगा और मैंने सोचा ठीक है मैं शिप कर दूंगा। बट मुझे ये भी डाउट था कि इतना एक्सपेंसिव कैमरा है, अगर मैं शिप करूं ऑन द वे वो डैमेज हो जाए या कल को शिप डिलीवर हो नहीं हो, या डिलीवर हो भी गया है मुझे वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। बट वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ट्रस्टेड सोर्स हैं, आप उनको आराम से अपना कैमरा शिप कर सकते हो अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है एंड यू डोंट वांट टू ट्रबल शूट ऑन योर ओन। अब बात आती है रिपेयरिंग के लेकर के। जैसे ही मैंने उनसे डिटेल्स मांगी और उनको प्रोडक्ट की इश्यूज बताए,
मेरे कैमरे के इश्यूज बताए और मैंने उसको पैक करके शिप करने का पूरा सेटिंग कर लिया और मैंने उसका कोरियर में भी लगा दिया। देन दे सेड सर हम रिपेयर नहीं करते, रिपेयरिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर Insta360 कैमराज इन इंडिया, दे आर रिप्लेस्ड। बट मैंने कहा मेरी तो वारंटी एक्सपायर होगी तो आप रिप्लेस कैसे करोगे? तो दे सेड वी विल इवैल्यूएट योर कैमरा एंड बेस्ड ऑन दैट इवैल्यूएशन वी विल गिव यू द अमाउंट व्हाट यू नीड टू पे टू गेट अ रिप्लेसमेंट। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, अगर ये कैमरा खराब हो चुका है, मैं नया कैमरा लेने जाऊंगा, मेरा 40,000 50,000 के आसपास लग जाएगा या 45,000 तो एटलीस्ट लग ही जाएगा। इसकी बजाय मैं इसको रिप्लेस करवा लेता हूँ एंड रिप्लेस में जो भी डिफरेंस आएगा आई विल पे। बट देर आर फ्यू डूज एंड डोंट्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सबसे पहली बात, अगर आप ये अग्री हो रहे हो कि पहली बात तो वो रिपेयर होगा नहीं, आपके मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं उसको केबल लगा करके यूज़ करता रहूँ, बट केबल लगा के यूज़ करूँ तो फुटेज के अंदर कहीं ना कहीं केबल देखे जाएगा, आपको इतना इफेक्टिव यूज़ करने को नहीं मिलेगा। एंड एनी टाइम एंड एवरी टाइम आप उसको प्लग इन करके नहीं रख सकते ना। व्हेन यू आर ऑन द मूव एट टाइम्स आप पावर बैंक लगाओगे तो पावर बैंक को कहाँ रखोगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। So I decided that I want a replacement and I decided to ship the product and मैंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया था। और वो भेजने से पहले आप ये चीज़ों को मेक श्योर करें कि आप आपके कैमरे की कंडीशन का एक पूरा वीडियो बना लें और उनको भेज दें कि यहाँ पे स्क्रैच है, यहाँ पे स्क्रैच नहीं है, इधर डैमेज बॉडी डैमेज है या इधर बॉडी डैमेज नहीं है। क्योंकि लेटर ऑन यू नेवर नो, वो लोग अलग जगह बैठे हैं, आप लोग अलग जगह हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। विच आई डिड एट माई एंड, मैंने मेरी तरफ से ये चीज़ एहतियात बरती और मैंने वीडियो बना लिया कि कैमरे में लेंस के ऊपर कोई भी तरीके का मेरे डैमेज नहीं था, बॉडी पे भी डैमेज नहीं था। सिर्फ जो उसके ऊपर मैंने प्रोटेक्शन के लिए जो लेंस कवर्स लगा रखे थे, वो लेंस कवर्स के कारण उसका जो ग्लू होता है बस वही बॉडी पे चिपका हुआ था एंड दैट वाज द ओनली थिंग विच वाज लुकिंग बैड ऑन माय कैमरा। अदरवाइज मेरा कैमरा बहुत सही था, वेल मेंटेन था। मैंने एक और चीज़ करी, जो उसके लेंस के कवर थे वो निकाल लिए। दे आस्क यू टू शिप द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद इट्स ओरिजिनल बॉक्स पैकिंग एंड यू ऑल्सो नीड टू सेंड द GST बिल। तो अगर आपने एक वैलिड परचेज नहीं करी है जिसके अगेंस्ट आपको एक GST वाला बिल नहीं मिला है, तो ना तो वारंटी मिलेगी, ना रिप्लेसमेंट मिलेगा, ना सर्विस मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट जब आप इतने महंगा प्रोडक्ट ले ही रहे हो तो प्रॉपर बिल के साथ लो। 1-2 हज़ार बचाने जाओगे और आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाए ऐसा, तो इट विल बी ऑफ नो यूज़। एंड लोकल असिस्टेंस भी इसका कहीं नहीं मिला। मैंने पूरे बॉम्बे में ट्राई किया, कुछ लोग बोल रहे थे वी कैन ट्राई, बट इसका पूरा बॉडी डैमेज हो जाएगा। जो ये वाटरप्रूफ दिख रहा है ये वो भी नहीं रहेगा हमारे को। वो पूरी उसकी बॉडी जो रबर बॉडी लगी होती है बॉर्डर पे, वो उन्होंने कहा हमारे को उसको पील ऑफ करके उसको चेक करना पड़ेगा, विच आई सेड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो प्रॉपर मैंने पैकिंग करी, सारे वीडियोस बनाए, वीडियो के अंदर मैंने कैमरे की सिचुएशन भी दिखा दी, बॉक्स भी दिखा दिया और मेरा जो बॉक्स के साथ में हर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट ID नंबर होता है वो सब उनको भेज दिया। एंड आई शिप द प्रोडक्ट थ्रू अ कोरियर। ज़्यादा कोरियर का पैसा नहीं लगता है, 200-250 रुपये में भी हो जाता है। मैं DHL वालों के पास गया तो उन्होंने कहा 1200 रुपये लेंगे, और वही चीज़ मैंने DTDC से अराउंड 280 रुपीज़ में कोरियर करवा दिया। वो भी ज़्यादा ही है, कई लोग तो 80 या 100 या 180 में भी कर देते हैं शिप। तो वंस आई शिप द प्रोडक्ट, मैंने उनको कोरियर की ट्रांजैक्शन रिसीट भेज दी एंड दे टेक 7 to 8 days टू रिप्लाई टू द क्वेरी। उन्होंने भी अपने एंड पे कैमरा रिव्यू करा, उन्होंने कहा अगर कोई छोटी मोटी पॉसिबिलिटी हो बेसिक फिक्स करना और कैमरा चालू हो जाए, तो उन्होंने ट्राई किया, वो नहीं हो पाया। देन उसके बाद में उन्होंने उसको फर्दर रिव्यू करके बताया कि कैमरे का मदरबोर्ड ख़राब हो गया था। तो अगर आप लोगों को भी ये इशू आ रहा है तो 99% चांसेस यही होते हैं कि आपके कैमरे का मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, जो इंडिया में रिपेयर नहीं होता है। मोस्टली दे विल गिव यू अ रिप्लेसमेंट अगेंस्ट इट। एंड अगर आप वारंटी में हैं तो आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगर वारंटी में नहीं है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अब ये सेटलमेंट होने के बाद में अराउंड 14,000 रुपीज़ मेरे को पे करने पड़े एक्स्ट्रा डिफरेंस, एंड आई गॉट अ रिप्लेसमेंट। वो रिप्लेसमेंट में क्या आया है उससे रिलेटेड मैं आपको अभी डिटेल्स बताता हूँ, और वो कैमरा मुझे अभी अनबॉक्स करना बाकी है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी आ जाए कि क्या रहता है और उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। रिप्लेसमेंट की भी कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो
तो मैंने सोचा अब जब रिप्लेसमेंट हो ही रहा है तो मुझे इसके साथ एडिशनल वारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा एडिशनल वारंटी नहीं मिलेगी, यू कैन नॉट गेट एडिशनल वारंटी बिकॉज आपका ऑलरेडी वारंटी एक्सपायर्ड है। फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे एक डाउट है, अगर मैं आपको एडवांस में पैसा तो दे दूंगा, लेकिन आप जो मुझे कैमरा दे रहे हो, क्या वो कैमरा मतलब सील्ड पैक होगा? कैन आई ट्रस्ट कि ये न्यू प्रोडक्ट है, रीफर्बिश्ड नहीं है? उन्होंने कहा यू कैन ट्रस्ट इट इज नॉट रीफर्बिश्ड, बट ये सील्ड पैक कैमरा नहीं रहेगा। उसका रीजन प्रॉपर आंसर उनके पास नहीं था, बट दे सेड एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दिस कैमरा। ओनली 10 to 15 डेज की उन्होंने गारंटी ली कि 10 to 15 डेज आप यूज कर सकते हो। कोई बेसिक इश्यूज आ रहा है तो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ इट पर्सनली। ये मेरी इतनी बात हुई उनकी रिप्लेसमेंट और वारंटी से रिलेटेड नए कैमरे की, और सील्ड पैक नहीं मिलेगा। स्टिल आई थॉट इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि एक तो ऑथराइज सर्विस सेंटर है जहाँ से मैं ले रहा हूँ, दूसरी बात मेरा वो कैमरे की कुछ वैल्यू रही ही नहीं थी। अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं ऑर्डर करता तो मुझे तो नया खर्चा करके नया लेना पड़ता। फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई कि चलो रिप्लेसमेंट नहीं है, तो मैंने कहा कैन आई गो फॉर अ अपग्रेड। मेरे पास Insta360 X2 था, तो मैंने सोचा कि मैं Insta360 X3 ले लूँ। भाई अपन ने हर तरीके से अपना दिमाग चला लिया ताकि हो सके जितना बेनिफिट ले। पैसा तो एक्स्ट्रा लग ही रहा था, नुकसान तो हो ही गया था। तो उन्होंने यही बोला कि यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू अपग्रेड इन दिस। आपको अगर ये रिप्लेसमेंट चाहिए तो आपको सेम मॉडल का ही रिप्लेसमेंट मिलेगा, और वो भी विद यू हैव टू पे द डिफरेंस। 14,000 रुपीज पे करे एंड आई गॉट माई Insta360 X2 न्यू वन। एंड अगर आपको X3 चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, ये डिसाइड हुआ। सो गाइज दिस इज द होल स्टोरी एंड आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपका भी बार बार Insta360 X2 बंद हो रहा है, बैटरी का इशू नहीं है, और आपने अगर उसको पानी के अंदर यूज़ किया है या बारिश में यूज़ किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांस यही है कि उसका मदरबोर्ड का इशू हुआ है या फिर उसके चार्जिंग पॉइंट का इशू है। दोनों ही केस में रिपेयरिंग नहीं होगी। कोई अगर आपको रिपेयर करके दे रहा है तो वो कैमरे की बॉडी डैमेज 101% करेगा। ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले नहीं करके दे रहे तो आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पे लोकल जुगाड़ वाला करके देगा तो वो इतना इफेक्टिव करके देगा। तो बेटर यही है, गो फॉर अ रिप्लेसमेंट। पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू दैट इफ यू आर रियली अ 360 कैमरा लवर और आपको उसके सारे बेनिफिट्स यूज करने तो वही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या 360 कैमरास या फिर जो एक्शन कैमरास हैं इनको पानी में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें मैंने जितना ऑनलाइन पढ़ा है मिक्स रिव्यूज हैं। सब लोग बोलते हैं करना चाहिए, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के यूज़ करते हैं, बट कभी कभी जैसा मेरे साथ हुआ, इफ़ यू आर अनलकी इट कैन हैपन विद एनीवन एंड यू माइट गो अहेड एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा मेरे साथ में हुआ भाइयों, मेरे तो चपेट लग गई है 14,000 रुपये की। लेकिन चलो अब कैमरा खोलते हैं आप लोगों के सामने ही। ये रहा, अनाया एंटरप्राइज से आया है, और इनको आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो ये अराउंड 24 आवर्स के अंदर आपके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। इनकी हेल्प डेस्क है, आप वहाँ डायरेक्ट कॉल करके स्टेटस भी ले सकते हो कि कैमरा पहुँचा कि नहीं पहुँचा। क्योंकि मेरे को ये डर था तो मैंने ये किया, आई कॉल्ड देम एंड मैंने स्टेटस ले लिया था कि कैमरा पहुँचा कि नहीं पहुँचा। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन दे दिया था कैमरा पहुँच गया है। फिर उसके बाद में उन्होंने उसको रिव्यू करा, रिव्यू करने में उन्होंने मुझे कोटेशन भेज दिया कि इतना पैसा आपको पे करना है, ये रिपेयर नहीं होगा, रिप्लेस ही होगा। और मैंने आई वेंट अहेड विद रिप्लेसमेंट एंड दैट इज़ अ गुड ऑप्शन गाइस। और अब देखते हैं क्या है। अनाया एंटरप्राइज चांदनी चौक दिल्ली में है, तो दिल्ली वालों को तो कोई ऐसा पंगा नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो दिल्ली में नहीं है और जो वॉक इन करके अपना इशू और अपना प्रॉब्लम्स बता नहीं सकते और उनसे कलेक्शन नहीं कर सकते नए कैमरे का, ये उन लोगों का है। और पेमेंट करने के लिटरली लेस देन 2 डेज के अंदर आई गॉट माई पार्सल। और ये रहा हमारा नया Insta360 X2। अब वो नया तो है, उन्होंने कहा एवरीथिंग विल बी न्यू बट सील्ड पैक नहीं है। तो अब आप लोगों के सामने ही मैं पैकिंग खोल रहा हूँ और आगे का देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नया कैमरा देखने के लिए, लेकिन ये चीज़ का भी डर है यार, सील्ड पैक नहीं दिया है तो फिर कल को रिफर्बिश तो नहीं चिपका दिया है। देखते हैं कि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है सबसे कॉमन इशू है। काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन इसके बारे में इशू के बारे में तो डिस्कस किया है, लेकिन इसका ये इशू का कारण क्या है,
वो डिस्कस नहीं किया था और मैंने उसी चीज़ के लिए वीडियो बनाया है। भाई लोगों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा प्रोफाइल विच इज़ GM_GM Rider। भाई लोग इंस्टा पे भी फॉलो करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर एक ही बार इशू हुआ Insta360 का और उसने ही अच्छा खासा चपेट लगा दी। तो भाइयों ऐसा आया है ये हमारे पास, अंदर कुछ भी नहीं है, बॉक्स खाली है। और ये Insta360 X2 का उन्होंने हमारे को बॉक्स भेजा है। खोलते हैं इसको। मैनुअल टेप थी भाई, ये भी हटी हुई है इसमें। देखते हैं अंदर कैसा है, क्या है सब कुछ। ये उन्होंने बिल भेज दिया है अपने को। इसके साथ में क्या क्या आया है, केबल वेबल दी है कि नहीं दी है वो भी देखना पड़ेगा भाई। कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसे की वैसा है। तो ये मुझे लगता है इन्होंने सिर्फ कैमरा रिप्लेस किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरा कैमरा रिप्लेस हुआ है। ना इसके साथ केबल आई है, ना कोई एडिशनल एक्सेसरीज आई है, ना कवर आया है। तो मैंने भी कैमरा भेजने से पहले ये एक चीज़ कर ली थी कि जो मैंने इसके लेंसेज थे वो नहीं दिए थे, क्योंकि Insta360 X2 के भी जो जितने भी एक्सेसरीज हैं काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। ये इसके लेंस कवर्स हैं, लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लेंस प्रोटेक्टर्स हैं। तो इनको मैंने निकाल के भेजा था क्योंकि वो मैंने रिसेंटली ही लगवाए थे मेरे इंस्टा कैमरा पे। ये अराउंड 1600 के आते हैं, नहीं सॉरी 3000 के आए थे। मुझे नहीं पता अभी एट प्रेजेंट इनकी क्या प्राइस है, बट मैंने 3000 में ख़रीदे थे। तो वो मेरे पास पड़े हुए, वो मैं मेरे नए कैमरे पे लगा लूँगा। और चेक करते कैमरे के अंदर भी बैटरी नया दिया है, पुराना दिया है, क्या किया है वो चेक करना पड़ेगा। बैटरी भी नया है, लेकिन देखो इसके इधर थोड़ा सा कुछ वाइट सा वाइटनेस दिख रही है। आई एम नॉट श्योर किस हद तक नया है। कैमरा तो मुझे पूरा की पूरा नया दिख रहा है, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है। अब इसको ट्राई करते हैं चालू करके, क्या पता चालू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। चार्ज नहीं है, इस कारण से इट इज़ लाइक दिस। चार्जिंग बैटरी का ड्रेन्ड आउट है। बाकी कैमरा वैसा ही है अपना, बिना कोई प्रॉब्लम के। SD कार्ड डालना पड़ेगा, इसका फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा और इसको ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पब्लिक ये देखो, ये मेरा जॉब कार्ड है और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कैमरा मदरबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, कैमरा रिप्लेस एज पर गिवन एड्रेस बाय कस्टमर। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट द डिटेल ऑफ द इशू एज वेल। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि कैमरे का मदरबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग। जब भी ऐसा होता है आपको बार बार इशू फेस होता है। अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हो रीस्टार्ट नहीं होता है, और प्लग इन करते तो रीस्टार्ट हो जाता है। आई होप दिस वुड हेल्प यू गाइज एंड हाउ टू गेट इट फिक्स्ड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल रोड ट्रिप्स विद GM Rider। इससे रिलेटेड अगर और कोई टेक्निकल इश्यूज मुझे मिलते हैं, जो ये रिप्लेसमेंट मोबाइल कैमरा मंगवाया मैंने, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको फॉलोअप वीडियो डालूंगा। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, गो फॉर इट।